अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि नाखून या बाल काटते वक्त दर्द क्यों नहीं होता? और क्या आप हजारों फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी पर सोना चाहेंगे? और एक ऐसी बिल्ली भी है जो इंसान के मरने से पहले उसके मरने की डेट बता सकती है। और क्या आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे पुरानी चीज कौन सी है? इस तरह के इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स की बारिश आज की इस वीडियो में बरसने वाली है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं नॉलेज से भरपूर इस सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कोई इंसान बिना सोए कितनी देर रह सकता है? 1 दिन, 5 दिन, 50 दिन या ज्यादा से ज्यादा 100 दिन? और क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसा भी इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा भी नहीं सोया? नहीं, ये वाला नहीं, बल्कि अल हरपन नाम का ये अमेरिकन शख्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोया। डॉक्टर्स ने जब उनके दिमाग के बारे में रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि उसके दिमाग में नींद वाला सेल ही नहीं। अल हरमन ने खुद भी बताया कि उसे नहीं पता कि नींद कैसे आती है। वो लगभग 58 साल तक जिया, लेकिन अपनी सारी जिंदगी में एक दफा भी वो नहीं सोया। फैक्ट नंबर 2। ऑस्ट्रिच बर्ड यानी शुतुरमुर्ग की लेग्स इतनी बड़ी होती हैं, वो एक कदम में 3 मीटर का फासला तय कर लेता है और अपने पैरों को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऑस्ट्रिच की एक किक में इतनी पावर होती है कि वो एक इंसान को बड़ी आसानी से मार सकता है। यहाँ तक कि उसका एक किक से शेर भी जख्मी हो सकता है। और शुतुरमुर्ग दुनिया में मौजूद तमाम परिंदों में कद्दोकामत के लिहाज से लंबा माना जाता है। एक शुतुरमुर्ग का कद 6 फीट से 8 फीट तक लंबा होता है। फैक्ट नंबर 3। अलेक्जेंडर एमोजो एक डिजाइनर है। उसने आईफोन 6 सीरीज 2 फोन को इस हिसाब से डिजाइन किया कि उस आईफोन की कीमत तकरीबन 40 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई। आप हैरान होंगे कि उसने इस फोन के साथ ऐसा क्या किया। तो दोस्तों, उसने उस फोन के बैक पोर्शन को 24 कैरेट येलो रोज गोल्ड से भर दिया और उसके ऊपर बेशुमार डायमंड लगा दिए। इतना महंगा और यूनिक फोन न जाने किसने खरीदा होगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आइलैंड आमतौर पर नेचुरली बनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पैरो कंट्री, इसके लेक टिटिकाका में इंसानों के बनाए हुए बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। इन आइलैंड को देखकर ये बताना मुश्किल है कि ये इंसानों का कारनामा है या कुदरत का। और हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ के लोकल लोग इन आइलैंड पर रहकर इनकी वैल्यू बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 5। अडोल्फ हिटलर, जिसे दुनिया का खतरनाक हुक्मरान भी माना जाता है, क्या आपको पता है कि इस हिटलर की फौज में कुछ लोग इंडिया के भी थे जो हिटलर के लिए लड़ते थे? दरअसल 1941 के दौरान भारत के सियासतदान सुभाष चंद्रा की आजाद हिंद फौज थी। दूसरी तरफ हिटलर को भी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए लोगों की जरूरत थी। ऐसे में सुभाष चंद्रा ने अपने लोग हिटलर को दिए और उसके बदले में वो भी उसकी मदद करेगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने बचपन में रस्साकशी का खेल तो खूब खेला होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस खेल में अगर इंसानों की जगह बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हों तो ये खेल कैसा लगेगा? तो दोस्तों, इंडिया के पंजाब में रस्साकशी का ये खेल ट्रैक्टर्स के साथ खेला जाता है। यही नहीं बल्कि खेल जीतने वाले को 1 लाख का इनाम भी दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7। आपने बड़े बड़े समंदरों, दरियाओं और नदियों में पुल बनते हुए तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा कि इतने गहरे और तेज पानी में इतने मजबूत पुल आखिर कैसे बनाए जाते हैं? दरअसल गहरे और तेज पानी में पुल बनाने के लिए पुल के खंभे खड़े करने के लिए मजबूत मेटल से एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसकी लंबाई पानी की गहराई से बहुत ज्यादा होती है। इस ढांचे को समुद्री जहाजों की मदद से पानी के अंदर उतारा जाता है। फिर उसके बीच में से मोटर से पानी निकालकर कंक्रीट भर दी जाती है। इस प्रोसेस से मजबूत खंभे खड़े हो जाते हैं जिन पर एक ताकतवर पुल बनाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे पुरानी चीज कौन सी है? अगर नहीं तो जान लें, आज से लगभग 50 साल पहले 28 सितंबर 1979 में ऑस्ट्रेलियन स्टेट विक्टोरिया में एक एस्टेरॉयड दुनिया में गिरा था। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस एस्टेरॉयड पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इसकी उम्र 7 बिलियन साल से भी पुरानी है। यानी ये चीज इस दुनिया पर सबसे ज्यादा पुरानी है, हमारी जमीन से भी पुरानी। क्यों है ना कमाल। फैक्ट नंबर 9। नाखून और बाल अगरचे हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, लेकिन ये मुर्दा खुलियात से बने होते हैं। इनका हमारे खून की गर्दिश से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए नाखून या बाल काटते वक्त हमें दर्द महसूस नहीं होता। ताहम अगर इनको काटने की बजाय खींचा जाए तो हमें दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी बुनियाद हमारे जिंदा खुलियात से मुंसलिक होती है, जहाँ खून मुसलसल गर्दिश में रहता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने बाइक रेस, कार रेस या फिर हॉर्स रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी केकड़ों की रेस के बारे में सुना?
तो दोस्तों बाकी सब चीजों के साथ साथ लोग क्रैब रेसिंग के भी दीवाने हैं। इतना ही नहीं, क्रैब रेसिंग के लिए स्पेशल ग्राउंड बनाया जाता है। फिर उसके बाद उस ग्राउंड में मौजूद गोल से घेरे में सब अपने क्रैब्स को रखते हुए उन पर निशानी के तौर पर अलग अलग रंग लगा देते हैं और जो क्रैब सबसे पहले दायरे से बाहर निकल आता है वो विनर होता है। फैक्ट नंबर 11, जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर बड़े बड़े पत्थरों को बिल्कुल इंसानी शक्लों का रूप दिया गया। इसमें लगभग 1700 से भी ज्यादा पत्थरों को रखा गया है। इसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों के चेहरों के पत्थरों को रखा गया, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जॉनी डेप इनका नाम भी शामिल है और म्यूजियम को म्यूजियम ऑफ रॉक्स भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12, रोमन लोगों में जब किसी कैदी को सजा दी जाती थी तो उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता था, बल्कि उससे एक प्ले यानी ड्रामा करवाया जाता था। उस ड्रामे का ऐसा करैक्टर दिया जाता था जो एंड पर मारा जाता हो, मसलन विलन वगैरह का करैक्टर। और जब ये ड्रामा स्टेज पर बैठे किंग और क्वीन के सामने पेश किया जाता था तो लास्ट में उस कैदी को असली में मार दिया जाता था। यह डेथ इतनी शॉकिंग होती थी कि उसके बारे में ना तो लोगों को पता होता था और ना ही दूसरे एक्टर्स को। फैक्ट नंबर 13, क्या आप इतनी ऊंचाई पर आराम करना चाहेंगे? अब आप बोलेंगे कि अजीब पागलपन है, इतनी ऊंचाई पर वो भी आराम, ये कोई मजाक है? तो दोस्तों आपको बता दें ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। इटली के मोंटिग्याना शहर में हाई लैंडिंग को एक अलग मोड़ पर ले जाया गया है, जिसमें एथलीट हजारों फीट की ऊंचाई पर एक पतली सी रस्सी पर झूला बांधकर आराम करते हैं। आपको ये भी बता दें कोई भी ये यूं ही नहीं कर सकता, इसे करने के लिए प्रोफेशनल एथलीट होना बहुत जरूरी है। इस हाई लैंडिंग फील्ड में सालों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप भी ऐसे हवा में आराम करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14, दुनिया के खूबसूरत सयाहों में गिने जाने वाले पेरिस सिटी में एक ऐसी सुरंग मौजूद है जहां एक साथ 60 लाख से भी ज्यादा लाशें दफन हैं, जिसके ढांचे देखने पूरी दुनिया से आज भी लोग आते हैं। दरअसल 18वीं सदी में पेरिस में प्लेग की बीमारी इस कदर फैली कि बहुत सी तादाद में लोग मौत के हवाले हो गए। मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि सब कब्रिस्तान में लाशों के ऊपर लाशें दफनाई जाने लगी। फिर एक दिन मूसलाधार बारिश से वहां ऐसा सैलाब आया कि सभी लाशें सड़कों पर तैरने लगीं। शहर की ऐसी हालत देखते हुए फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने लाशों को सुरंगों में दफनाने का ऑर्डर दे दिया और इन तमाम लाशों को सुरंगों में दफनाने के लिए 2 साल का टाइम लग गया। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है यूएसए के एक नर्सिंग हाउस सेंटर में एक ऐसी बिल्ली है जिसे पता है कि इस नर्सिंग हाउस में किसकी मौत कब होगी? इस बिल्ली का नाम ऑस्कर है। ये कोई मजाक नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्ली की पूरी स्टोरी दुनिया के सामने तब आई जब 2007 में एक जर्नलिस्ट डेविड दोसा ने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा। इससे पहले ऑस्कर की ये अजीब सी खूबी नर्सिंग हाउस के स्टाफ मेंबर्स ने नोटिस की थी। उन्होंने लगभग 45 दिनों में ये पाया कि ये बिल्ली जिस किसी मरीज के पास जाकर बैठती थी अगले दिन उसकी मौत हो जाती थी। बाद में फिर डेविड ने उस बात की जांच भी की, लेकिन ऑस्कर ऐसा कैसे कर लेती है ये किसी को भी पता नहीं चल सका। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों जापान ने हाल ही में कैंगरू नाम का एक स्कूटर लॉन्च किया जिस पर बैठकर आप कहीं भी जा सकते हैं। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो ये अपने आप ही एक बेड बन जाता है। इसमें एक ऐसी कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जिसके तहत ये इस तरीके से आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप इसको दोबारा ड्राइव करना चाहते हैं तो आप उसको अपनी वॉइस कमांड से या जेस्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं और ये चंद ही सेकंड में इस तरह से दोबारा स्कूटर की शेप में आ सकता है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों हम सब जानते हैं कि रोड्स पर ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा मसला है और इसीलिए रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। लेकिन जो लोग सही स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं उनके लिए स्पीड ब्रेकर्स बहुत बड़ी रुकावट होते हैं और इसी चीज को दूर करने के लिए जर्मनी ने ऐसे एडवांस स्पीड बम्प्स यानी स्पीड ब्रेकर्स लगाए हैं जिनमें ऐसे एडवांस सेंसर्स लगाए जो बड़ी आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी गाड़ी ओवर स्पीडिंग में आ रही है और फिर उस गाड़ी को रोकने के लिए खुद ही ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। और अगर आने वाली गाड़ी अपनी स्पीड में आ रही हो तो ये स्पीड ब्रेकर्स रोड के साथ फ्लैट ही रहते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यही तक, और आपको कौन सा फैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करना क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।